हम देख रहे हैं दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य संगम वंशीय शासक हरिहर द्वितीय के बारे में। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी तक था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को उसने जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय ने रायचूर दोआब को लेकर बहमनी राज्य से झगड़ा किया। फिर फिरोज शाह बहमनी ने पराजित किया। हरिहर द्वितीय को शिव के विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु सभी धर्मों के प्रति धर्म सहिष्णु था। सबसे बड़ी सफलता हरिहर द्वितीय की पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। नेक्स्ट है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक था। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बहमनी शासक के हाथों पराजय हुई देवराय प्रथम की। उसे हूणों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। देवराय प्रथम को ये सब देने पड़े और अपनी लड़की की शादी सुल्तान फिरोज शाह से करनी पड़ी। दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत में इस घटना से पहले खेरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज शाह बहमनी के साथ अपनी लड़की की शादी कर चुका था। देवराय प्रथम ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। 1410 में उसने तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें निकलवाईं। इससे राजधानी में जल का अभाव समाप्त हुआ। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसने? इटालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसके टाइम पे? देवराय प्रथम के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है निकोलो कोंटी ने नगर और उसके नरेश का उल्लेख करते हुए विजयनगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है अपनी पुस्तक में निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के बारे में। और देवराय प्रथम विद्वानों का महान संरक्षक था। उसके दरबार में हर विलासम ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के रचनाकार और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ निवास करते थे। देवराय प्रथम के विषय में कहा गया है कि सम्राट अपने राजप्रसाद के मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया करता था। मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया करता था। उसके समय में विजयनगर दक्षिणी भारत में विद्या का केंद्र बन गया था। किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में। नेक्स्ट है देवराय द्वितीय। शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी। संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है देवराय सेकंड। इस शासक के अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त होते हैं। किसके? देवराय सेकंड के। इनका शासनकाल संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। इसकी प्रजा ने इसे इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय या महान देवराय कहा है। किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय के अभिलेखों में उसके लिए गज बैठकर उपाधि मिलती है, यानी कि हाथियों का शिकारी। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तथा बहमनियों की बराबरी के लिए उसने अपनी सेना में मुस्लिमों को तथा भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। देवराय द्वितीय के समय में फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसने यात्रा की थी? अब्दुल रजाक ने। किसके टाइम पे? देवराय द्वितीय के टाइम पे फारसी राजदूत ने। विजयनगर, वह इसे संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक मानता है। कौन? अब्दुल रजाक। किसको? विजयनगर को। नूनीज पुर्तगाली यात्री कहता है कि क्विलान, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, टेनसिरिम, बर्मा और मलाया के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। वो एक महानतम शासक था देवराय द्वितीय, और ये सब इसको कर देते थे देवराय द्वितीय को। ऐसा कौन लिखता है? नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री। वह साहित्य का महान संरक्षक था। ये भी कौन? देवराय द्वितीय। ऐसा कौन कहता है? नूनीज। साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक विद्वान था। उसे 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना करने का गौरव प्राप्त है।
देवराय द्वितीय ने कोंडविदु पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी तक था। मल्लिकार्जुन के समय में उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने किस पर आक्रमण किया था? विजयनगर पर। प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है किसको? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। और प्रौढ़ देवराय और कौन से शासक की उपाधि थी? देवराय द्वितीय की। और मल्लिकार्जुन की भी थी प्रौढ़ देवराय। इसके समय विजयनगर साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया था मल्लिकार्जुन के समय। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय में विजयनगर आया था। कौन आया था? चीनी यात्री माहुआन आया था 1451 में मल्लिकार्जुन के समय। नेक्स्ट है विरूपाक्ष द्वितीय। शासनकाल 1465 से 1485। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष सेकंड। नेक्स्ट है सालु वंश। सालु वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक था। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? शक्तिशाली सामंत था नरसिंह सालू। इसने 1485 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था खाली साम्राज्य पर विजयनगर के, क्योंकि वहाँ अराजकता की स्थिति थी। उसको देखकर इस प्रकार संगम वंश प्रथम बलापार के द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रथम बलापहार। प्रथम बलापहार की घटना है। सालू वंश की स्थापना हो गई थी संगम वंश के बाद। नरसिंह सालू ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन और प्रोत्साहन दिया। किसको दिया? अरब यात्रियों को, अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। किसने दिया? नरसिंह सालू ने, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए। नरसिंह सालू ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया था। किसको? नरसा नायक को। अवसर पाकर नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। इमाडी नरसिंह, सालू नरसिंह का पुत्र था। इमाडी नरसिंह के वयस्क होने पर उसका अपने संरक्षक नरसा नायक से विवाद प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये नरसा नायक बागडोर संभाल रहा था, तो इससे विवाद हो गया इमाडी नरसिंह का जब वो वयस्क हुआ तब। और इस पर नरसा ने उसे पेनुकोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। नरसा नायक ने चोल, पांड्य और चेर राज्यों पर आक्रमण किए और इन तीनों के शासकों को विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। किसने? नरसा नायक ने। फिर 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कौन था ये? इमाडी नरसिंह। तो इमाडी नरसिंह नरसा नायक, इमाडी नरसिंह जो था किसका पुत्र था? नरसिंह सालू का पुत्र था। और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने, इसका नाम भी नरसिंह था। किसका? नरसा नायक के पुत्र का नाम। और वीर नरसिंह के पुत्र का नाम भी इमाडी नरसिंह था। तो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू वंशीय नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी थी। इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी थी और स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। किसने? वीर नरसिंह ने, जो कि नरसा नायक का पुत्र था। वीर नरसिंह, इसने इसकी हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय तुलु राजवंश की स्थापना की। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने।